रीबॉर्न फॉर माई रिवेंज चैप्टर 22 प्रिंसेस का चॉकलेट केक रॉय मैंशन ग्रैंड हॉल शाम का वक्त। नैरेटर। रॉय मैंशन का ग्रैंड हॉल आज भी हमेशा की तरह रोशनी से जगमगा रहा था। हॉल के बीच में बड़े से रॉयल सोफा पर महेंद्र जी शांत अंदाज में बैठे थे। उनके पास सावित्री जी बैठी थी और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उनके सामने श्लोक जी और ध्रुव जी अपनी नजरें अपनी प्रिंसेस पर टिकाए हुए द और उनकी प्रिंसेस वो दोनों की प्यारी पत्नियों के पैरों के पास आराम से बैठी हुई थी। कृष के दोनों तरफ कृतिका जी और सिया जी बैठी थी। दोनों माओ के हाथों में हेयर ऑयल था और दोनों मिलकर कृष के बालों में बहुत प्यार से ऑयल लगा रही थी। कृष के बाल वैसे भी रॉय मैंशन की एक अलग ही कहानी थे। उसके बाल बहुत लंबे, घने और काफी मोट इतने लंबे कि वो लगभग उसकी थाइस तक आ जाते थे और जब उन्हें खुला छोड़ दिया जाता कृष खुद ही परेशान हो जाती। कभी बाल आंखों के सामने आ जाते, कभी कंधों पर, कभी वो उन्हें संभलते संभलते थक जाती। इसी वजह से घर में एक रूल जैसा बन गया था, कृष के बालों को लेकर कोई भी बाहर का इंसान बिना परमिशन के उसके सर पर हाथ नहीं रखेगा। अगर कोई अनजान इंसान प्यार से भी कृष के सर पर हाथ रखने की कोशिश करता पूरी रॉय फैमिली के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल जाते। कृतिका जी और सिया जी सीधा उस इंसान को रोक देती। कभी कभी उनका अंदाज दूसरों को थोड़ा रूड भी लगता, लेकिन रॉय फैमिली के लिए एक ही बात इम्पोर्टेंट थी, कृष उनकी प्रिंसेस थी और अपनी प्रिंसेस के मामले में रॉय फैमिली किसी भी हद तक प्रोटेक्टिव हो सकती थी। ग्रैंड हॉल। कृतिका जी धीरे धीरे कृष के बालों में ऑयल लगा रही थी। सिया जी दूसरी तरफ से उसके बालों को संभल रही थी। कृष बिल्कुल शांत बैठी थी, कभी वो आंखें बंद कर लेती, कभी हल्का सा सर सिया जी की तरफ कर देती और कभी कृतिका जी की तरफ। श्लोक जी ये सब देख रहे थे, उनके चेहरे पर एक हल्का सा सुकून था। ध्रुव जी भी कृष को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। सावित्री जी ने कृष को देखा और PYR से कहा, सावित्री जी, हमारी प्रिंसेस के बाल तो दिन बे दिन और लंबे होते जा रहे हैं। कृष ने तुरंत गर्दन घुमाकर सावित्री जी की तरफ देखा। कृष दादी, ये बाल मेरे लिए पनिशमेंट है। महेंद्र जी की आंखों में हल्की सी हंसी आ गई। महेंद्र जी पनिशमेंट? कृष ने अपने बालों की तरफ देखा। कृष हाँ दादू। इतने सारे बाल किस काम के? देव, जो थोड़ी दूर शिव के साथ बैठा हुआ था, तुरंत बीच में बोल पड़ा। देव, प्रिंसेस तुम्हारे बाल अच्छे लगते हैं। शिव ने भी तुरंत हाँ में सिर हिलाया। शिव हाँ एंजल, तुम बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगती हो। कृष ने दोनों को देखा, फिर नाक सिकोड़ कर बोली, कृष अच्छे लगते हैं, लेकिन संभालने का काम तुम दोनों करना। देव और शिव एक दूसरे को देखने लगे। देव मेन टू गया। शिव, मैं भी। दोनों की बात सुनकर हॉल में दबी हुई हंसी फैल गई। कृष ने आंखें छोटी कर दोनों को देखा। कृष, सुन रही हूं मैं। देव ने तुरंत सीधा होकर कहा, देव, हम तो बस कह रहे थे कि आपके बाल बहुत सुंदर है। प्रिंसेस। शिव ने भी तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। शिव, बिल्कुल। कृष के चेहरे पर विक्टोरियस स्माइल आ गई। कुछ देर बाद आखिरकार कृतिका जी और सिया जी ने कृष के बालों में ऑयल लगा दिया। सिया जी उठकर हाथ धोने चली गई। कृतिका जी ने कृष के बालों को बहुत प्यार से कोम्ब किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे उसके लंबे बालों की एक नीट सी ब्रेड बना दी। कृष ने अपने बालों को पीछे से महसूस किया। कृष, अब मैं सो सकूंगी। कृतिका जी मुस्कुरा दी। कृतिका जी, इसीलिए तो बांध रही थी। प्रिंसेस। कृष ने प्यार से कृतिका जी की तरफ देखा। कृष, थैंक यू मैया। कृतिका जी ने उसके गाल को हल्का सा टच किया। कृतिका जी, पगली। चॉकलेट केक एंट्री। कुछ ही देर बाद सिया जी और कृतिका जी वापस हॉल में आई। उनके हाथों में एक बड़ी ट्रे थी। ट्रे पर चॉकलेट केक। चॉकलेट की खुशबू पूरे हॉल में फैल गई और जैसे ही कृष की नजर केक पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। देव की भी, शिव की भी। तीनों एक साथ केक को देखने लगे।
लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड क्रिश थी। आखिर चॉकलेट केक उसकी फेवरेट चीजों में से एक था। सिया जी ने केक के बाउल्स सबको सर्व करने शुरू किए। महेंद्र जी, सावित्री जी, श्लोक जी, ध्रुव जी, देव, शिव, सबको बॉल मिल गया। लेकिन क्रिश के सामने कुछ नहीं आया। क्रिश ने पहले सिया जी को देखा, फिर कृतिका जी को, फिर खाली हाथों को। उसके चेहरे की एक्साइटमेंट धीरे धीरे गायब हो गई। उसने बिल्कुल उदास सा मुंह बना लिया। क्रिश, मैया, दोनों माँओं ने उसकी तरफ देखा। क्रिश धीरे से खादी हुई, फिर दोनों के कंधों पर एक एक हाथ रखा और बिल्कुल ड्रामेटिक अंदाज में उनके कंधे दबाने लगी। क्रिश, मैया, सिया जी ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। क्रिश, हमारे केक का क्या हुआ? कृतिका जी ने बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन बनाया। कृतिका जी, प्रिंसेस डॉट, आपके लिए केक नहीं बनाया गया। क्रिश का मुंह और भी ज्यादा उदास हो गया। हॉल में बैठे देव और शिव एक दूसरे को देखने लगे। देव ने धीरे से शिव के कान में कहा, देव, अब ड्रामा शुरू। शिव ने धीरे से जवाब दिया। शिव, 5, 4, 3। क्रिश ने तुरंत दोनों को घूर कर देखा। दोनों सीधे हो गए। क्रिश ने फिर कृतिका जी और सिया जी को देखा, फिर अचानक उदासी हटा दी। क्रिश, अच्छा। दोनों माँओं ने एक दूसरे को देखा। क्रिश ने आंखें छोटी करके पूछा, क्रिश, मैया, ऐसा क्यों करती हो यार? सावित्री जी की हंसी निकल गई। महेंद्र जी ने भी अपनी मुस्कान छुपाने के लिए हल्का सा गला साफ किया। श्लोक जी ने ध्रुव जी की तरफ देखा। ध्रुव जी ने धीरे से कहा, ध्रुव जी, प्रिंसेस को केक से दूर रखना मुश्किल है। श्लोक जी मुस्कुरा दिए। श्लोक जी, इम्पॉसिबल है। द सीक्रेट बॉल। कृतिका जी ने फाइनली अपने पास रखा एक बॉल उठाया। क्रिश की आंखें तुरंत चमक उठी। क्रिश, मेरा? कृतिका जी ने स्माइल करते हुए बॉल उसके सामने रखा। कृतिका जी, हाँ, तुम्हारा। क्रिश खुशी से सोफा पर बैठ गई। लेकिन अगले ही पल सिया जी भी उसके पास बैठ गई। कृतिका जी दूसरी तरफ। और तीनों ने डिसाइड किया कि केक एक हाई बॉल से खाया जाएगा। क्रिश ने स्पून उठाया, लेकिन उसने खुद नहीं खाया। उसने स्पून सिया जी की तरफ बढ़ा दिया। क्रिश, पहले मैया। सिया जी ने स्पून से थोड़ा केक खाया, फिर उन्होंने एक बाइट क्रिश को खिलाया। क्रिश ने स्माइल करते हुए बाइट लिया। फिर कृतिका जी की तरफ स्पून बढ़ाया। क्रिश, अब आप। कृतिका जी ने भी बाइट लिया। फिर उन्होंने क्रिश को खिलाया। ये सिलसिला चलता रहा। एक बाइट सिया जी, एक बाइट कृतिका जी, एक बाइट क्रिश। कभी क्रिश दोनों माँओं को खिला रही थी, कभी दोनों मान उसे। देव और शिव सामने बैठे ये सब देख रहे थे। देव ने धीरे से कहा, देव, हमको क्यों नहीं मिला ये स्पेशल ट्रीटमेंट? शिव ने उसकी तरफ देखा। शिव, क्योंकि हम प्रिंसेस के भाई हैं। देव ने सीरियस एक्सप्रेशन बनाया। देव, टू? शिव ने कंधे उचका दिए। शिव, टू ह्यूम खुद लेना पड़ेगा। दोनों ने केक की तरफ देखा। क्रिश ने तुरंत उनकी तरफ स्पून उठाया। क्रिश, इधर आओ दोनों। दोनों की आंखें चमक उठी। देव, प्रिंसेस बेस्ट है। शिव, एंजल बेस्ट है। और अगले ही पल तीनों बच्चों के बीच केक शेयरिंग शुरू हो गई। हॉल में फिर से हंसी गूंज उठी। श्लोक जी अपनी प्रिंसेस को देखते हुए चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। ध्रुव जी भी रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने परिवार को देख रहे थे। महेंद्र जी और सावित्री जी के चेहरे पर सुकून था। कृतिका जी और सिया जी के लिए तो ये पल किसी तोहफे से कम नहीं था। रॉय मैंशन में उस शाम ना कोई टेंशन थी, ना कोई उदासी, बस फैमिली की हंसी थी, चॉकलेट केक की खुशबू थी और बीच में बैठी उनकी प्रिंसेस क्रिश जो कभी अपनी जिंदगी में अपनापन ढूंढती थी। आज उसके आसपास इतने लोग की उसे अकेलापन याद ही नहीं आ रहा था। नैरेटर, और शायद इसी को कहते हैं एक घर का सच में फैमिली बन जाना। रीबॉर्न फॉर माई रिवेंज चैप्टर इंडिया वापसी का फैसला। रॉय मैंशन ग्रैंड हॉल। रात का वक्त। नैरेटर, चॉकलेट केक के बाद भी रॉय मैंशन के ग्रैंड हॉल में फैमिली का माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का था। क्रिश अपनी जगह पर बैठी थी।
जबकि देव और शिव अभी भी आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। श्लोक जी और ध्रुव जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। महेंद्र जी अपनी रॉयल चेयर पर शांत बैठे थे। सावित्री जी उनके पास थी। कृतिका जी और सिया जी भी कृष के करीब बैठी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन महेंद्र जी ने अपनी स्टिक को साइड में रखा और पूरे हॉल पर एक नजर डाली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। फिर उन्होंने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, महेंद्र जी, सब लोग ध्यान से सुनो। हॉल में चल रही सारी बातें एकदम रुक गई। सबकी नजर महेंद्र जी पर टिक गई। महेंद्र जी ने कुछ पाल सबको देखा, फिर एक सीधी सी बात कही, महेंद्र जी, हम इंडिया वापस जा रहे हैं। साइलेंस। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। श्लोक जी और ध्रुव जी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे दोनों को पहले से पता था। लेकिन बाकी सब, सावित्री जी, कृतिका जी, सिया जी, देव, शिव, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके एक्सप्रेशंस धीरे धीरे बदलने लगे। सावित्री जी की आंखों में हैरानी के बाद गुस्सा उभारने लगा। कृतिका जी की आंखें भी सख्त हो गई। सिया जी की उंगलियां धीरे से बंद हो गई। देव और शिव भी चुप हो गए। कुछ ही पाल में उन सबकी आंखों में गुस्से की लालिमा साफ नजर आने लगी, जैसे इंडिया का नाम ही किसी पुराने घाव को छू गया हो। लेकिन एक चेहरा ऐसा था जहां गुस्सा नहीं था, बल्कि चमक थी। कृष। कृष की आंखों में एक अजीब सी रोशनी आ गई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस शांत बैठी रही। देव और शिव की नजर जैसे ही कृष की आंखों पर पड़ी, दोनों एकदम शांत हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे दोनों को एक ही बात समझ आ गई हो। कुछ तो है। सावित्री जी का सवाल। सावित्री जी तुरंत महेंद्र जी की तरफ मुड़ीं। उनकी आवाज में चिंता और गुस्सा दोनों था। सावित्री जी, आप जानते हैं ना क्या हुआ था? महेंद्र जी ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही शांत आवाज में कहा। महेंद्र जी। सावित्री। सावित्री जी चुप हो गई। महेंद्र जी ने कृष की तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरी समझ थी। महेंद्र जी, आप जानती है ना ये बच्चा हमारे लिए कितना मायने रखता है? सावित्री जी कुछ बोल नहीं पाईं। महेंद्र जी ने बात जारी रखी। महेंद्र जी, हम उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। उनकी आवाज में इतना भरोसा था कि हॉल का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। कृतिका जी और सिया जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका रिएक्शन शायद कृष के सामने गलत था। दोनों की नजर तुरंत कृष पर गई और दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। कृष बिल्कुल शांत बैठी थी। ना गुस्सा, ना सवाल, ना आंसू, ना कोई रिएक्शन। बिल्कुल एक रोबोट की तरह। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। कृतिका जी का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। कृतिका जी। कृष। कृष ने धीरे से उनकी तरफ देखा। सिया जी भी तुरंत उसके पास आ गई। सावित्री जी भी अपनी जगह से उठकर कृष के करीब चली गई। 3 माओ का प्यार। सावित्री जी ने कृष के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनकी आवाज अब बिल्कुल प्यार से भरी हुई थी। सावित्री जी, बाचा, आप उदास मत हो। कृष छुप रही। सावित्री जी ने उसके बालों पर हाथ फेरा। सावित्री जी, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। सिया जी ने तुरंत कहा। सिया जी, आपके पास आपकी फैमिली है ना? हम सब आपके साथ होंगे। कृतिका जी ने कृष को अपनी तरफ खींच लिया। कृतिका जी, बेटू, आप घबराइएगा मत। उन्होंने कृष के माथे को प्यार से छुआ।
कृतिका जी, आपके पापा है, डैड है, दादू है, भैया है, भाई है। उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। कृतिका जी, सब आपके साथ है। कृष कुछ पाल तक उन तीनों को देखती रही। उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगा। पहले उसकी आंखों की सख्ती कम हुई, फिर उसके चेहरे पर मासूमियत वापस आई, फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कृतिका जी ने राहत की गहरी सांस ली। सिया जी ने भी आंखें बंद करके एक पल के लिए सुकून महसूस किया। सावित्री जी के चेहरे पर भी राहत आ गई। रॉय मैन हॉल के दूसरे कोने में महेंद्र जी, श्लोक जी, ध्रुव जी, देव और शिव ये सब कुछ देख रहे थे। उनके होंठों पर एक बहुत हल्की सी टेढ़ी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानते थे जो घर की इन तीनों महिलाएं को अभी पता नहीं था। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने अपनी वो मुस्कान छुपा ली। श्लोक जी ने बस अपनी प्रिंसेस को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। पापा की बाहों में। कुछ पल बाद श्लोक जी धीरे से कृष के पास आए। उन्होंने अपनी बाहें खोल दी। श्लोक जी, बाचा। कृष ने उनकी तरफ देखा। श्लोक जी, आपके सोने का टाइम हो गया है। उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। श्लोक जी, आओ बाचा। बस इतना सुनना था। कृष एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे की तरह तुरंत उछलकर श्लोक जी की बाहों में चली गई। श्लोक जी ने उसे संभल लिया। कृष ने अपना सर उनके सीने पर रख दिया। श्लोक जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। उनकी आंखें एक पल के लिए सुकून से बंद हो गई, जैसे उनके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज उनकी बाहों में थी। कृतिका जी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। श्लोक जी ने धीरे से कहा, श्लोक जी। कृति। कृतिका जी ने तुरंत जवाब दिया। कृतिका जी, हाँ, चले। वो श्लोक जी के साथ चलने लगी। फैमिली का गुड नाइट। ध्रुव जी ने महेंद्र जी की तरफ देखा। ध्रुव जी, डैड, आप और मॉम भी सो जाइए। महेंद्र जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ध्रुव जी फिर सिया जी की तरफ मुड़े। ध्रुव जी, चलो, सिया। सिया जी ने कृष को एक बार देखा, फिर प्यार से मुस्कुराकर श्लोक जी के साथ जाती कृष को देखा। सिया जी, गुड नाइट, प्रिंसेस। कृष ने श्लोक जी के कंधे से ही हल्का सा हाथ हिला दिया। कृष, गुड नाइट, मैया। देव और शिव अभी वही खड़े थे। ध्रुव जी ने उन दोनों को देखा। ध्रुव जी, शिव, देव, तुम दोनों भी सोने के लिए जाओ। देव ने शिव की तरफ देखा। शिव ने देव की तरफ। दोनों ने एक साथ कहा, देव एंड शिव। ओके। और दोनों अपने रूम की तरफ भाग गए। महेंद्र जी और सावित्री जी भी धीरे धीरे अपने रूम की तरफ चले गए। ग्रैंड हॉल धीरे धीरे खाली होने लगा। लेकिन महेंद्र जी, श्लोक जी और ध्रुव जी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। इंडिया वापस जाना सिर्फ एक सफर नहीं था। उस सफर के पीछे एक वजह थी, एक पुरानी कहानी थी, और शायद एक ऐसा सच भी जिसका सामना अब रॉय फैमिली को करना था। लेकिन वो सच क्या था, और इंडिया पहुंचने के बाद क्या होने वाला था, ये अभी किसी को नहीं पता था। टू बी कंटिन्यूड।